ये चुनाव के दौरान ही ये चीज़ें क्यों उभर कर सामने आती हैं? अगर ये जो भी घटनाएं हैं वो नई तो नहीं है। ये जो भी घटनाएं हैं वो बहुत पुरानी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीज़ों को किस तरह से खारिज करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सम्मानजनक सीटें जो भी होंगी वो हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कितनी सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों की मजबूती बिहार की जनता के साथ दिख रही है, तो इससे हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे जो विपक्ष हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं जो हमारे मंच का उपयोग करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत इस कदम के लिए सराहना करती हूँ। मैं तैयार हूँ, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी सिपाही बन के तैयार है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने रह चुके हैं। ऐसे में तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके जवाब अब जनता जानना चाहती है। इसी को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता सोनम पासवान जी। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? हम सभी गठबंधन एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देखा जाए, जदयू के वरिष्ठ नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, ये जो आरोप लगा रही, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जब भी इस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते हैं ना, तो जो कुछ घटक दल होते हैं उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो कवायद होती है वो शुरू हो जाती है। और ये कितना सही है और कितना फेक है, ये तो भाई मतलब ये सभी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फेक है। आपके पार्टी के नेता यानी कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कहना था कि प्रशांत किशोर अपनी चुनाव में पकड़ बनाने के लिए इस तरह आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई तौर पे आप इसे मानती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बात में दम है, क्योंकि देखिए, ये चुनाव के दौरान ही ये चीज़ें क्यों उभर कर सामने आती हैं। अगर ये जो भी घटनाएं हैं वो नई तो नहीं है। ये जो भी घटनाएं हैं वो बहुत पुरानी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। तो जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं, तो वो अभी चुनाव चूँकि अब सर पे है, तो इसी समय ये सारी चीज़ें उनको प्रस्तुत करने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जी। तो इसमें कितनी सत्यता है, ये तो भाई वो भी अपना साक्ष्य दिखाएं कि कितना दम है उनकी बातों में। और हमारे जितने भी हमारे एनडीए के जितने भी मंत्री हैं, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो इन सब चीज़ों को किस तरह से खारिज करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चिराग पासवान की तरफ से एक बयान सामने आया था कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करके गठबंधन में रहा जा सकता है। इसे आप किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लेकर? देखिए, सम्मान के साथ समझौता नहीं करने का तात्पर्य ये है कि हम लोग टोटल 243 सीटों पे हमारी पूरी जो पार्टी की जो तैयारी है वो है। तो इस बात को भी कहने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि हमारी पार्टी ही सिर्फ 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी में बहुत सारे सिपाही ऐसे हैं जो अपनी तैयारियां कर चुके हैं, तो उनका भी सम्मान ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सिर्फ उसके नेता पे निर्भर नहीं करता, उनके कार्यकर्ताओं की भी बहुत मेहनत उसमें लगी होती है। तो उसके बिहाफ में उन्होंने बताया कि भाई हमारी पार्टी, चूँकि कार्यकर्ताओं के समागम के साथ ही हमारी पार्टी, किसी भी पार्टी का विस्तार होता है, तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका सम्मान करना भी हमारे नेता के लिए ज़रूरी होता है। फिर भी कितनी सीटों की डिमांड हो रही है? आप पार्टी में है, हालांकि आपकी इसकी जानकारी होगी। देखिए, सम्मानजनक सीटें जो भी होंगी वो हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कितनी सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करके बताएंगे कि कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। इन दिनों देखा जाए कि जहां भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो वहां से कहीं ना कहीं झड़प के भी मामले सामने आ रहे हैं और आप ही की पार्टी की जो सांसद है वीणा देवी की बेटी का भी वीडियो सामने आया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों की मजबूती बिहार की जनता के साथ दिख रही है, तो इससे हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे जो विपक्ष हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं जो हमारे मंच का उपयोग करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
तो इस पे हम लोगों की जानकारी यही मिली थी कि इस तरह की घटनाएं, चूँकि हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ हमारी पांचों जो घटक दल हैं उनमें कहीं कोई खींचातानी नहीं है। हम लोग काफ़ी कुशलता के साथ पूरे बिहार में अपना कार्यक्रम, एनडीए का जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई मनचाही सीट जहां से इस बार चिराग पासवान जी अपने कदम उतारेंगे? बहुत सारी सीटें हैं जो सभी मनचाही हो सकती हैं, क्योंकि देखिए बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं हमारे नेता। तो बिहार का ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां के लोग हमारे नेता को प्यार और स्नेह नहीं करते हैं। तो हर लोग, तमाम लोगों की यही मंशा होती है कि हमारे ज़िले से हमारे जो मतलब हमारे जो मंत्री महोदय चिराग पासवान जी हैं वो चुनाव लड़े। तो अब उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। एनडीए में लगातार देखा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार योजनाएं धरातल पर ला रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत इस कदम के लिए सराहना करती हूँ और इससे बिहार की महिलाओं को स्वावलंबन होने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। निरंतर उन्होंने देखिए पंचायती राज में भी 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। महिला देखिए 90 के दशक की महिलाएं जो होती थी वो इस तरह की चीज़ों में कभी शरीक होने की कभी सोच में भी उनको सोच नहीं आता हो कि ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर। बट हमारे मुख्यमंत्री और हमारी प्रधानमंत्री की बदौलत आज बिहार की महिला इस कदम को, मतलब इस चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुकी हैं और इसमें हमारी सरकार की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं किसी? देखिए, हमारी पार्टी का अगर ऐसा इंटेंशन होगा तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी सिपाही बन के तैयार हैं और उनको जब भी मौका मिलेगा वो कमान संभालने के लिए तैयार है। किस विधानसभा क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, मैं चूँकि नालंदा ज़िला से हूँ और हमारा जो मतलब कहिए कि जिस जगह से मैं, अगर मुझे मिलता है ये सौभाग्य, तो मैं राजगीर से ज़्यादा मेरी लोगों से मतलब कनेक्शन अच्छा है। लोग मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं, सम्मान देते हैं और मैं चाहूँगी कि वहाँ के लोगों के लिए मैं मैदान में आऊँ। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एलजेपीआर की सोनम पासवान ने तमाम ऐसी बातें कही है जो जनता इसका जवाब ढूंढ रही थी। ऐसे में चिराग पासवान पूरी तैयारी के साथ लगे हुए। अब देखना होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में धरातल पर वो मजबूती कितनी पावदान के साथ नजर आती है। तब तक के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।